हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है जो सभी के विशेषकर किसानों, कामगारों, विकलांग और गरीबों के लाभ के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास हमारे लिए बस एक नारा नहीं है, यह हमारे विचारों और हमारे कार्यों में व्याप्त है। हमारा प्रत्येक ग्राहक हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही हमारे अस्तित्व का मूल कारण भी है। इसलिए प्रत्येक बार उसके यात्रा करने पर उसकी संतुष्टि की मात्रा बढ़नी चाहिए। हमारे प्रत्येक ग्राहक को प्रसन्न करने का अनुसरण करते हुए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव कर रहा हूं। इस सरकार का पक्का विश्वास है अंत्योदय एक्सप्रेस और दीन दयालु सवारी डिब्बे। इस सरकार का पक्का विश्वास है कि भारत का भाग्य तब तक नहीं बदलेगा जब तक आम आदमी या महिला की जिंदगी में सुधार नहीं आएगा। न केवल वह हमारे नीति निर्धारण का केंद्र बिंदु है, बल्कि हमारे सार्वजनिक उद्घोषणा में और हमारी विचारधारा में सर्वत्र व्याप्त है। हम आम आदमी के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस लंबी दूरी की पूर्णतया अनारक्षित सुपरफास्ट रेलगाड़ी सेवा चलाने का प्रस्ताव कर रहे हैं जो व्यस्तम मार्गों पर चलाई जाएगी। हम आम जनमानस के लिए अपनी वहन क्षमता का संवर्धन करने हेतु अनारक्षित यात्रा के लिए कुछ लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों में 2 से 4 दीन दयालु सवारी डिब्बे भी लगाने का प्रस्तावित कर रहे हैं। इन सवारी डिब्बों में पीने की पानी की सुविधा होगी और अधिक संख्या में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए जाएंगे। हमसफर और तेजस और उदय, मैं 3 चुनिंदा रेलगाड़ी सेवाओं की घोषणा कर रहा हूं। हमसफर और तेजस और उदय। हमसफर और तेजस किराया दर सूची और गैर किराया दर सूची उपायों के माध्यम से लागत वसूली सुनिश्चित करेगी। हमसफर पूर्णतः वातानुकूलित तृतीय एसी सेवा होगी जिसमें भोजन की व्यवस्था वैकल्पिक होगी। दूसरी ओर तेजस भारत में रेलगाड़ी यात्रा के भविष्य को दिखाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक गति पर चलित ये जवाबदेही और उन्नत ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित की जाएगी। हम सबसे व्यस्त मार्गों पर रात्रिकालीन उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री सेवा भी शुरू करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जो वहन क्षमता को लगभग 40% बढ़ाने की संभावना रखती है। बुकिंग खिड़कियों पर यात्रियों के प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए हम उपनगरीय और छोटी दूरी वाले यात्रियों के लाभ के लिए हैंडहेल्ड टर्मिनलों के जरिए टिकटों की बिक्री शुरू करना चाहते हैं। इससे हम न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के अनेक बिक्री स्थल तैनात कर सकते हैं। हम टिकट वेंडिंग मशीनों के जरिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी शुरू करना चाहते हैं जो नकद राशि के अलावा क्रेडिट या डेबिट कार्डों के साथ भी सक्षम होगी। हम आगामी 3 माह में विदेशी पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी डेबिट क्रेडिट कार्डों से ई टिकटिंग सुविधा शुरू करेंगे। हमारे पत्रकार मित्रों के लिए हम उन्हें रियायती पासों पर टिकट की ई बुकिंग की सुविधा देना चाहते हैं। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही है और उन्हें यह सुविधा मुहैया कराना मेरा सौभाग्य है। पीआरएस टिकटों को रद्द कराने के लिए यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड के लिए बुकिंग खिड़की तक जाना पड़ता है। यात्रियों के लिए यह बहुत असुविधाजनक होता है। हम हेल्पलाइन 139 यानी 139 पर यात्रियों को पंजीकृत फोन नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड का उपयोग करते हुए टिकट रद्द कराने की सुविधा शुरू करना चाहते हैं। हम बिना टिकट यात्रा की समस्या से निपटने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर पायलट आधार पर बारकोड वाले टिकटें, स्कैनर और एक्सेस कंट्रोल शुरू करेंगे और यात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेंगे। हमने सुबह के घंटों के दौरान तत्काल टिकटों की बिक्री शुरू होने के समय सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। अभी भी इसमें वैध यात्रियों को गाड़ी के टिकट न मिलने की शिकायतें आ रही हैं। इसलिए तत्काल काउंटरों को उत्तरोत्तर ढंग से सीसीटीवी के दायरे में लाने की हमारी योजना है। पीआरएस वेबसाइट की सुरक्षा विशेषताओं के आवधिक रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट और प्रमाणन की व्यवस्था करने की हमारी योजना है। विकल्प मांग पर गाड़ी, अक्टूबर 2015 में शुरू की गई वैकल्पिक गाड़ी अकोमोडेशन प्रणाली योजना का विस्तार किया जाएगा ताकि प्रतीक्षा सूची के यात्री विनिर्दिष्ट गाड़ियों में अकोमोडेट किए जाने के लिए अपनी इच्छा दर्ज करा सकें। स्वच्छता, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के अभियान को और आगे बढ़ाते हुए हम स्टेशनों और गाड़ियों में साफ सफाई में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय शुरू करना चाहते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर क्लीन माई कोच सेवा शुरू करना, जिसमें यात्री एसएमएस के जरिए अपने कोच या शौचालय को साफ कराने का अनुरोध कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर तीसरी पार्टी ऑडिट और यात्रियों से फीडबैक के आधार पर A1 और A श्रेणी के स्टेशनों का रैंक निर्धारण करना। A1 श्रेणी में प्रत्येक स्टेशनों पर चरणबद्ध आधार पर वेस्ट सेग्रीगेशन और
क्लासिफिकेशन सेंटर की स्थापना करना। अगले वित्त वर्ष में 5 सेंटर खोले जाएंगे। चुनिंदा स्टेशनों, पहुंच मार्गों और निकटवर्ती कॉलोनियों में साफ सफाई में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। अगले वित्त वर्ष में 30,000 अतिरिक्त जैव शौचालय लगाना। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और महिला यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए चुनिंदा स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्मों पर पोर्टेबल जैव शौचालय मुहैया कराना। शौचालय बनाने और उनके रखरखाव के लिए अन्य नवीन उपायों को भी शुरू करने की मेरी योजना है, जैसे विज्ञापन अधिकार, CSR स्पॉन्सरशिप, सामाजिक संगठन की ओर से स्वैच्छिक सहायता आदि। स्टेशनों पर खानपान और स्टॉल। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए खानपान एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे ग्राहकों को गुणवत्तापरक भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य के अनुसरण में खानपान सेवाओं में संबंधित निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है। IRCTC खानपान सेवाओं को चरणबद्ध आधार पर शुरू करेगी। IRCTC भोजन तैयार करने और भोजन वितरित करने में खानपान सेवाओं में सुधार करेगी। खानपान सेवाओं को 45 बड़े स्टेशनों से बढ़ाकर A1 श्रेणी और A श्रेणी के सभी 408 स्टेशनों पर यह सुविधा मुहैया कराना। गाड़ियों में वैकल्पिक खानपान सेवाएं शुरू कराने के लिए संभावनाओं का पता लगाना और इनमें यात्रियों के लिए स्थानीय व्यंजन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गाड़ियों में ताजा और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के लिए IRCTC द्वारा परिचालित मशीनीकृत और उन्नत 10 अन्य बेस किचन स्थापित करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग आदि को खानपान इकाइयों में आरक्षण लागू करना। हम प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में महिलाओं के लिए 33% का उप कोटा भी शुरू करेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्वामित्व और सशक्तिकरण के लिए जिला निवासियों को स्टेशनों पर वाणिज्यिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारे ग्राहकों को कुल्हड़ में चाय पीने के विकल्प की व्यवहार्यता का पता लगाना। ठहराव। भारतीय रेलवे ने परिचालनिक और वाणिज्यिक हाल्ट के बीच ऐतिहासिक रूप से अपनी पहचान बनाई है। यात्रियों की सुविधा के लिए मैं सभी परिचालनिक हाल्ट स्टेशनों की वाणिज्यिक हाल्ट में बदलने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे उन यात्रियों को लाभ मिलेगा जो इन हाल्ट से गाड़ी में नहीं चढ़ सके अथवा गाड़ी से उतर गए।